भारतीय रेलवे के तरफ से जम्मू कश्मीर को एक के बाद एक नए तोहफे दिए जा रहे हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर को एक नया डिवीज़न मिला और उसके बाद कटरा और श्रीनगर के बीच में वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू किया गया और अब जम्मू से उस ट्रेन का संचालन शुरू होगा जो वंदे भारत श्रीनगर को सीधे कनेक्ट करेगी। उसके साथ साथ में जम्मू में अगर आप देखेंगे तो एक नया बेहतरीन जो रेलवे स्टेशन है वो अब जम्मू को मिलने जा रहा है। जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और इसीलिए मंदिर के थीम पर इस रेलवे स्टेशन का डिज़ाइन जो है वो बनाया गया है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ ये पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन जो है वो निर्माण इसका पूरा हो चुका है और बहुत जल्द पब्लिक के लिए ये पूरा रेलवे स्टेशन खोल दिया जाएगा। जम्मू में अब तक सिर्फ 3 ही प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, लेकिन अब उन प्लेटफॉर्म की संख्या भी बढ़ाकर 7 कर दी गई है, क्योंकि माता वैष्णो देवी के जाने वाले जो श्रद्धालु हैं या बाबा अमरनाथ के को आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ये बढ़ोतरी जो है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप में लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए है। क्या क्या कुछ इस पूरे प्लेटफॉर्म में जो है वो सुविधाएं होंगी, किस तरीके से वर्ल्ड क्लास तरीके से इस प्लेटफॉर्म को, इस पूरे नए जो रेलवे की बिल्डिंग है इसको तैयार किया गया है, वो यहाँ पर अगर आप देखें तो वो बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड में भी आप साफ तौर पर जो है वो पढ़ सकते हैं कि वहाँ आखिरकार क्या कुछ लिखा हुआ है। साथ में सुरक्षा का भी बहुत पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं, ताकि क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो रेलवे स्टेशन है वो हमेशा से आतंकियों के हिट लिस्ट में होता है और ऐसे में किसी तरीके से आतंकी इस रेलवे स्टेशन को टारगेट ना कर पाएँ। फिलहाल ये अगर हम देखें तो ईस्ट पोर्टल है और इसका वेस्ट पोर्टल जो है वो दूसरी तरफ है, उसको भी तोड़कर अब उसमें एक नया निर्माण किया जाएगा और मंदिरों के शहर जम्मू के नए रेलवे स्टेशन को मंदिर के तर्ज पर ही तैयार किया जाएगा। और अभी इस प्लेटफॉर्म पर इस रेलवे स्टेशन पर जो भी यात्रीगण आएंगे उन्हें दुनिया भर की वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो भारत के अन्य बड़े रेलवे स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर भी तैयारी कर ली गई है और रेलवे विभाग की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए ये एक और नया तोहफा माना जा रहा है। भारतीय रेलवे के स्वर्णिम इतिहास में अब एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से और श्रीनगर के बीच में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की थी और अब वही ट्रेन की सक्सेस स्टोरी लिखने के बाद वो ट्रेन जो है वो जम्मू तक एक्सटेंड होने जा रही है, जिसके लिए सभी तरीके के निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से निर्माण कार्य जो है वो पूरा किया गया है। जम्मू में पहले प्लेटफॉर्म्स की कमी थी, सिर्फ 3 नंबर तक के प्लेटफॉर्म जो थे वो यहाँ पर अवेलेबल थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 7 कर दी गई है और नए 4 प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। 7 नंबर प्लेटफॉर्म से ही 30 तारीख को देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और साथ साथ में पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हरी झंडी दिखाकर जम्मू से वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे श्रीनगर के लिए। और उसके बाद ये एक नया सफ़र की शुरुआत हो जाएगी जम्मू से श्रीनगर। जो एक सपना देखा गया था, सदियों से, जो सालों से जो एक सपना देखा गया था, वो सपना अब वो पूरी तरीके से साकार हो जाएगा। साथ साथ में जब आप इस सफ़र से निकलेंगे तो रोमांच का ये पूरा सफ़र होगा, क्योंकि करीबन 75 से ज़्यादा फीसदी जो सफ़र होगा वो टनल और पुलों के ऊपर से होगा। इसमें आपको मालूम ही है कि किस तरीके से अंजी खट ब्रिज और चेनाव ब्रिज जो है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। साथ साथ में कई और बड़े ऐसे जो ब्रिजेस हैं वो रास्ते में आपको पड़ेंगे। टनल्स के बीच में से होकर जब आप गुजरेंगे तो एक रोमांच का नया सफ़र जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और जम्मू से जब कोई भी यात्री, चाहे माता वैष्णो देवी के यात्री हों, बाबा अमरनाथ के यात्री हों या श्रीनगर घूमने वाले जो आम भी यात्री आते हैं, वो भी अगर श्रीनगर जो है वो ट्रेन के माध्यम से श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे। अब ये ऑल वेदर रोड बन चुका है, क्योंकि हमने देखा कि कई बारी बर्फबारी के चलते या लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जब बंद हो जाता है तब भी ये ट्रेन के माध्यम से पूरी दुनिया के साथ कश्मीर घाटी जो है वो कनेक्टिविटी उसकी बनी रहेगी। साथ ही साथ में साजो सामान के लिए भी जो है वो लाना ले जाना बेहद ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ये जो वंदे भारत ट्रेन अभी कटरा से श्रीनगर के बीच में चल रही है उसमें सिर्फ 8 कोच जो हैं वो लगे थे, यानी कि 540 के आसपास में लोग जो हैं वो एक समय में सफ़र कर पा रहे थे। लेकिन अब इस ट्रेन में कोच की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, यानी कि 8 से बढ़ाकर 20 कर दी जाएगी। और 20 कोच में अब जब यहाँ पर ये सफ़र शुरू होगा तो और ज़्यादा अतिरिक्त जो टूरिस्ट होंगे उनको कैटर कर पाएगी ये ट्रेन। और महज 5-5.5 घंटे में जम्मू से श्रीनगर तक का सफ़र जो है वो तय कर लिया जाएगा। और ये अपने आप में एक और नया स्वर्णिम इतिहास होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हो,
लगातार इस बात को लेकर कहते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए रेलवे का दिल जो है वो बहुत बड़ा है और लगातार नई नई परियोजनाएं जो हैं वो रेलवे की तरफ से शुरू की जा रही हैं। तो अब नए रेल के सफ़र की शुरुआत होने जा रही है। वंदे भारत ट्रेन 30 अप्रैल से जम्मू से श्रीनगर के बीच में दौड़ना शुरू कर देगी। रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर को एक के बाद एक नए नायाब तोहफे मिलते जा रहे हैं। पहले जम्मू कश्मीर को नया डिवीज़न मिला, उसके बाद श्रीनगर तक रेल कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश किया गया और अब वही श्रीनगर तक जो रेल वंदे भारत के रूप में कटरा से श्रीनगर के बीच में चल रही है उसे अब एक्सटेंड कर जम्मू से श्रीनगर के बीच में चलाया जाएगा और 30 तारीख को इसका शुभारंभ होने जा रहा है। क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहेगी, कितने डब्बे रहेंगे, क्या कुछ उसमें फैसिलिटी रहेगी, इस पर बातचीत करने के लिए सीनियर डीसीएम उचित सिंगला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब एक और नया अध्याय शुरू होने जा रहा है भारतीय रेलवे में, क्योंकि जम्मू से श्रीनगर तक का जो सफ़र है, जो लोगों ने ख्वाब देखा था, आज वो पूरा होने जा रहा है। क्या कुछ उसकी रूपरेखा रहेगी? नहीं, देखिए, बिल्कुल जब से वंदे भारत जो है कटरा श्रीनगर के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको फ्लैग ऑफ किया 6 जून को लास्ट ईयर, तब से लेके अब तक जो पेट्रोनेज है और जो ऑक्यूपेंसी है वंदे भारत की वो 100% के करीब रही है अगर हम बात करें। और टूरिज़्म को एक बार फिर से बूस्ट करने में आफ्टर पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत अहम भूमिका जो है वंदे भारत ने निभाई है। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए जो इनॉग्रल रन है वंदे भारत का जम्मू तक जो एक्सटेंड होगी, ये जो कटरा श्रीनगर वंदे भारत है, ये जम्मू से हम 30 अप्रैल का जो है इसका टेंटेटिव शेड्यूल अभी जारी कर दिया गया है। और जो ट्रेन है इसको भी जो लेंथ है जो अभी 8 कोच की चल रही है उसको भी बढ़ा के 20 कोच का कर दिया जा रहा है। और इसमें जो 8 कोच में जो यात्री जो सफ़र कर पा रहे थे वो लगभग 540 यात्री जो हैं वो सफ़र कर पाते थे, जो कि अब बढ़ के जो नंबर है वो 1440 यात्रियों का हो सकेगा पर ट्रिप। सर, इसके साथ साथ में कोई नॉर्मल ट्रेन्स भी जो हैं वो श्रीनगर और जम्मू के बीच में ऑपरेट करने का भी प्लानिंग चल रही है कुछ? देखिए, अपार्ट फ्रॉम वंदे भारत जो है एक एग्जिस्टिंग डीएमयू कम विस्टाडोम जो रेक है वो ऑलरेडी कटरा श्रीनगर के बीच में चलाया जा रहा है। और डिपेंडिंग अपॉन जो लाइन कैपेसिटी, ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स जैसे जैसे दूर होते रहेंगे तो और ट्रेन्स भी प्लान करी जाएंगे। तो जैसे आपने कहा कि अभी 20 डब्बों की वंदे भारत जो है वो चलाई जाएगी, तो निश्चित रूप में ज़्यादा टूरिस्टों को जो है वो कैटर किया जाएगा। और जैसे आपने कहा कि अभी तक जो कटरा और श्रीनगर के बीच में चल रही है उसकी 100% ऑक्यूपेंसी जो है वो देखने को मिली है, तो टूरिज्म को भी एक नया बूस्ट मिलेगा। और साथ साथ में क्योंकि 2 बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज जो इस रेल ट्रैक पर पड़ते हैं, एक अंजीखट ब्रिज, दूसरा जो चेनाब ब्रिज है, क्या इसको भी एज ए टूरिज्म व्यू पॉइंट के हिसाब से एक्सप्लोर किया जा रहा है? नहीं, देखिए, बिल्कुल जो टूरिज़्म है उसको डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, ना केवल रेल बेस्ड टूरिज़्म को बट ओवरऑल जो टूरिज़्म इकोनॉमी है कश्मीर की, जो कि लास्ट ईयर जो थोड़ी सी सबसाइड रही, वो होपफुली इस बार जो है वो कवर अप करेगी। और जम्मू जो है एक मेजर टर्मिनल है, टर्मिनेटिंग ऑरिजिनेटिंग ट्रेन्स काफ़ी रहती हैं यहाँ से, और ऑलरेडी जो ट्रेन है वो कटरा वाले रूट से होके जाएगी, तो जो सारी ट्रेन्स हैं, सारे टूरिस्ट्स हैं, उनको ये फैसिलिटी जो है वो मिल पाएगी कि वो इस वाले वंदे भारत को यूज़ कर पाएँ। और ना केवल टूरिज़्म बल्कि आगे आने वाली अमरनाथ यात्रा में भी जो टूरिस्ट्स होंगे, जो यात्री होंगे, जो शरणार्थी होंगे, उन सबको जो है इसका बेनिफिट वो उठा पाएंगे। और जो समर सीज़न है वो आने ही वाला है, तो समर सीज़न आने वाला है तो इसमें जो टूरिस्ट्स हैं वो वैसे ही इसका लाभ उठा पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल कि जम्मू से जो ये ट्रेन निकलेगी तो इसके कितने स्टॉपेज बीच में होंगी और क्या कुछ इसमें किराया का जो प्रावधान जो है रखा गया है? देखिए, अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन विद स्टॉपेजेस आना अभी पेंडिंग है, और जो किराए की भी जो नोटिफिकेशन है वो अभी आनी पेंडिंग है। वो जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, क्योंकि उसके अंदर जो कैटरिंग कंपोनेंट है वो बिल्ट इन होगा और बाकी सारा जो होमवर्क है वो कर लिया जाएगा, और जैसे जैसे वो नोटिफिकेशंस आएंगी वो साझा कर दी जाएगी। जम्मू से कितना समय लगेगा श्रीनगर तक का सफर तय करने में, और क्या कुछ टाइमिंग अभी तक फाइनलाइज हो पाई, किस टाइमिंग पर ये ट्रेन चलाई जाएगी? देखिए, ऑफिशियल टाइमिंग्स आना अभी पेंडिंग है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको सफ़र को जो है वो 5 घंटे से कम में कवर किया जाए।